दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के अंदर इस समय छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित मुद्दा डीएड वर्सेस बीएड विवाद के बारे में बात करेंगे। दोनों पक्षों के बारे में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बात करेंगे और इस मुद्दे को लेकर इस समय जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है उन्हीं सभी मुद्दों के बारे में विस्तारपूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और डीएड बीएड विवाद के दोनों पक्षों को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर देश के और भी कोई भी कोर्ट हो, सभी कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं और कोर्ट का हर निर्णय का जो है वो समाज में अपना एक महत्व भी है। इसलिए न्यायपालिका का सम्मान करते हुए डीएड वर्सेस बीएड मुद्दे के दोनों पक्षों की बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2023 में जो 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें तकरीबन 6,000 सहायक शिक्षक के पद का प्रावधान किया गया था, जिसमें भूपेश सरकार के द्वारा डीएड और बीएड यानी डीएड आपके डीएलएड और बीएड दोनों वर्ग के युवाओं को परीक्षा में सम्मिलित होने और चयन होने का बराबर मौका दिया गया था। जिसके बाद इसकी परीक्षा में सहायक शिक्षक पद के लिए तकरीबन 3,000 के आसपास बीएड वाले टॉप कर गए और कायदे से उनको बस्तर सरगुजा के अंदर ज्वाइनिंग भी मिल गई। इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ये जो है वो विवाद का विषय बन गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए एक शर्त में ज्वाइनिंग करने के लिए कहा था कि बिलासपुर हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उसके अंतिम निर्णय के अधीन आप लोगों की ज्वाइनिंग रहेगी। यानी बिलासपुर हाईकोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसको आपको मानना पड़ेगा। यानी कि अगर हाईकोर्ट आपके खिलाफ में यानी कि बीएड वालों के खिलाफ में फैसला देता है तो उस स्थिति में आपकी नौकरी जो है वो खतरे में रहेगी। इसके बाद दोस्तों इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को अपना अंतिम फैसला सुना दिया और अपने जजमेंट में साफ साफ कोर्ट ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अमान्य है, क्योंकि सहायक शिक्षक भर्ती में केवल डीएड या डीएलएड जो भी आप माने डीएलएड वाले ही पात्र हो सकते हैं, क्योंकि उनका कोर्स सहायक शिक्षक के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए सहायक शिक्षक भर्ती में केवल डीएड डीएलएड वाले ही यानी कि डीएलएड वाले पात्र हो सकते हैं। इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दे दिया कि 2023 में जो शिक्षक भर्ती हुई है यानी कि जो 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती हुई है उसमें सहायक शिक्षक के लिए जितने भी बीएड वालों की नियुक्ति हुई है उसको निरस्त करके 6 सप्ताह के अंदर अंदर नई लिस्ट जारी करके फिर से काउंसलिंग करके भर्ती करने के साफ साफ निर्देश दिया गया है। इसके बाद इस खबर से जो है वो पूरे प्रदेश में हड़कंप मचना तय था। इस खबर के बाद यानी कि कोर्ट के इस बड़ी जजमेंट के बाद इधर शासन प्रशासन भी हरकत में आते हुए अगले दिन यानी 3 अप्रैल 2024 को बस्तर जेडी ने एक आदेश जारी करके बस्तर संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की सालावार और विकास खंडवार जानकारी को तुरंत उसी दिन यानी 3 अप्रैल के शाम 4 बजे तक जानकारी को मांग लिया। अब दोस्तों बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इधर सहायक शिक्षक भर्ती में नियुक्त लगभग 3,000 से ज्यादा बीएड वाले शिक्षकों की नौकरी जाने का खतरा बन गया, तो वही दूसरी तरफ इधर 3,000 सहायक शिक्षक पद में डीएलएड वालों के लिए नए रास्ते खुलते दिखते ही दोनों पक्ष यानी बीएड और डीएड दोनों वर्ग के युवाओं ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। बीएड वाले अपनी लगी हुई नौकरी बचाने और डीएड वाले उसी सहायक शिक्षक पद में अपने भविष्य को बनाने के लिए हाथ पांव मारना दोनों वर्गों ने शुरू कर दिया। और दोस्तों दोनों ही वर्ग के युवा सोशल मीडिया में अपने अपने पक्ष को मजबूत और सही साबित करने में लग गए। दोस्तों इस संबंध में बीएड और डीएड दोनों पक्ष के युवाओं से मेरी फोन के माध्यम से बात हुई और दोनों ही पक्ष के युवाओं ने अपने अपने पक्ष में वीडियो बनाने और मदद करने की अपील की है। इसलिए दोस्तों अगर हम किसी एक पक्ष की बात करेंगे तो सरासर गलत हो जाएगा, इसलिए हम दोनों पक्ष के बारे में बात करेंगे और दोनों पक्ष के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बीएड वाले युवाओं की बात कर लेते हैं जिनकी लगभग 3,000 से भी ज्यादा सहायक शिक्षक पदों पर नौकरी लग चुकी थी। दोस्तों जाहिर सी बात है कि यूं अचानक किसी भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने के बाद और 2-3 महीने की सैलरी मिलने के बाद कोर्ट के एक निर्णय से अचानक नौकरी चली जाने के बाद किसी भी आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाना स्वाभाविक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज में मध्यम वर्ग के लोग ही नौकरी की तैयारी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, जिनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है
और आज के समय में किसी भी मध्यम परिवार में अगर किसी युवा के छोटे से पद में भी अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसके घर परिवार के लोग तुरंत हजारों सपने जो है वो देखने शुरू कर देते हैं, कई सारे सपने पाल लेते हैं। किसी की शादी तय हो जाती है, किसी के घर में किसी की सगाई हो जाती है, किसी घर में नई घर बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, किसी के घर में अगर वो किसान परिवार से है तो तुरंत किस्ती में नई ट्रैक्टर मोटर खरीद लेते हैं या फिर और दुनिया भर का लोन ले लेते हैं, क्योंकि नौकरी लगने के बाद सबको एक आर्थिक तौर पे हिम्मत मिल जाती है कि चलो अब हर महीने सैलरी आएगी तो धीरे धीरे सभी लोन का भी चुकता कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये अचानक से लगी लगाई नौकरी एक झटके में हाथ से चली जाएगी तो हजारों घरों में मातम छाना लाजमी है। इसी मुद्दे को लेकर परसों 5 अप्रैल 2024 को दैनिक भास्कर ने भी एक खबर प्रकाशित किया है, उसमें भी इसी बात को उन्होंने जो है वो विस्तारपूर्वक इसमें बताया है। इसके अलावा दोस्तों बीएड वाले युवाओं ने अपनी पीड़ा को कुछ चंद लाइनों में लिखकर हमारे पास भेजी है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसे भी आप लोगों को सुनना चाहिए कि आखिर उनकी पीड़ा क्या है, उनका दर्द क्या है। दोस्तों बीएड वाले लिखते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ध्यान से सुने, वर्तमान में बीएड डीएलएड का मुद्दा चल रहा है। यह बात सिर्फ बीएड डीएलएड का नहीं है, प्रत्येक स्टूडेंट्स या प्रत्येक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के भविष्य का है। आज की स्थिति में किसी भी कोर्स के साथ उत्पन्न हो सकता है। आपने किसी नोटिफिकेशन देख के पढ़ाई की ताकि भविष्य में आपको उसी डिग्री के आधार में आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या हो कि आपकी डिग्री को रातों रात अवैध घोषित कर दिया जाए? क्या हो जब नोटिफिकेशन के नियमों को सिलेक्शन के बाद रातों रात बदल दिया जाए? क्या हो जब आपको रातों रात नौकरी से हटा दिया जाए? ऐसी स्थिति में जीवन की जमा पूंजी और मेहनत से पाई डिग्री की वैधता और विश्वसनीयता क्या होगी? किसी भी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यही स्थिति वर्तमान में बीएड डिग्री के साथ उत्पन्न हो गई है। बात यहाँ पर अन्याय की है। आपको समझना जरूरी है कि जब कोई भर्ती प्रक्रिया होती है तब उसका भर्ती जो नियम दिया है उसके अनुसार होती है। परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, तब तक वो वही नियम था। नियम में बीएड की अपात्रता के संबंध में अलग से कुछ भी मेंशन नहीं था, तो इसमें बीएड की क्या गलती है? इसमें नीति निर्माताओं की गलती है। सजा एक अभ्यर्थी क्यों भोगते? ये बीएड वालों का कहना है, उनका अपना दर्द और अपनी भावना है। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर बीएड वाले पीड़ित शिक्षकों के द्वारा अपनी नौकरी को बचाने के लिए शायद सरकार के अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करके फिर से केस को रीओपन करने और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखे, उसको भी अपने पक्ष रखने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित हो सके। दोस्तों इसी कड़ी में बीएड वाले पीड़ित शिक्षकों ने शायद सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी से मुलाकात करके, जो कि महिला बाल विकास विभाग के मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर अपनी बात को उनके समक्ष रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर अब प्रदेश के कई शिक्षक संगठनों के द्वारा भी बीएड वालों का वो लोग साथ देते भी दिख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने परसों 5 अप्रैल 2024 को सीएम विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखकर सहायक शिक्षक भर्ती में जिन बीएड वालों को नियुक्ति मिल चुकी है उनको कोई ब्रिज कोर्स करा के उनके नौकरी को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश के एक और शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के द्वारा भी परसों 5 अप्रैल 2024 को सीएम साय और स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के नाम से पत्र लिखकर इन्होंने भी मांग किया था कि बीएड वालों को जिनकी नौकरी लग चुकी है, जिनको सहायक शिक्षक पद में ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उनके लिए एक ब्रिज कोर्स करा के उनकी नौकरी को सुरक्षित करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर अभी वर्तमान के डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने 29 अगस्त 2023 को एक ट्वीट करके तत्कालीन भूपेश सरकार को लताड़ते हुए सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को मौका देने की मांग उस समय उन्होंने की थी और बीएड वालों का समर्थन किया था। तो दोस्तों सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएड विभाग के बीएड वाले शिक्षकों के पक्ष को आप लोगों ने भली भांति यहाँ पर समझ लिया होगा। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर आप डीएड यानी डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के पक्ष को भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों बीएड वालों को जैसे ही बिलासपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है और बीएड वालों को बाहर करने का फरमान कोर्ट ने सुनाया है, उसके बाद इधर डीएलएड वाले उम्मीदवार पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। उनके द्वारा शायद सरकार के अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करके अपना पक्ष को वो लोग भी रख रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए बीएड वालों के स्थान पर उनको सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति दी जाए। इसके लिए डीएलएड उम्मीदवारों के द्वारा डिप्टी सीएम अरुण साव जी से मुलाकात किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ने डीएलएड वालों को भरोसा दिया है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाएगा और सहायक शिक्षकों के पद में आप लोगों की नियुक्ति दी जाएगी।
इसके बाद दोस्तों डीएलएड वाले उम्मीदवारों के द्वारा कल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात करके अपना पक्ष को रखते हुए शिक्षा मंत्री से 42 दिनों के अंदर अंदर सहायक शिक्षक के पद में नई सूची जारी करके डीएलएड वालों को ज्वाइनिंग देने की मांग रखी गई है। दोस्तों इसके संबंध में आप छोटा सा एक वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों मामला बहुत गंभीर है और जो हो रहा है वो कोर्ट के निर्णय से ही हो रहा है और कोर्ट के निर्णय का सम्मान है। दोस्तों इसमें सरकार को सामने अगर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे बीएड वालों की नौकरी भी बच जाए और डीएलएड वालों को भी राहत मिल सके। बहरहाल दोस्तों प्रदेश के इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से इस मुद्दे में किसकी गलती है और कौन सही है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ आप ये भी जरूर बताइएगा कि सरकार को ऐसे कौन से रास्ते निकालने चाहिए जिससे बीएड और डीएलएड दोनों वर्गों का भला हो सके। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।